Good morning, students. Today we are going to start a new topic, curvature, torsion and Serret-Frenet formula. Firstly, we shall define curvature, the rate of change of direction of tangent. किसकी rate of change? Tangent. Tangent मतलब t vector with respect to the length s, that is dt by ds is called curvature at P. It is called curvature point, it is called curvature vector. और curvature vector का जब हम magnitude ले लेंगे then it will be the curvature at P. K is equal to magnitude of dt by ds, that means magnitude of t dash, magnitude of r double dash. Now what will be the radius of curvature? Radius of curvature is 1 upon curvature. ठीक है. Next है torsion, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बाई नॉर्मल. इसमें आपने किसका रेट ऑफ चेंज लेना है? बाई नॉर्मल का, यानी कि बी वेक्टर का. दैट मीन्स डी बी बाई डी एस इज टोर्शन वेक्टर. और इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा टो, विच इज कॉल्ड टोर्शन. टोर्शन इज डिनोटेड बाय टो. नाउ नेक्स्ट इज सिग्मा. सिग्मा इज रेडियस ऑफ टोर्शन. ठीक है. नेक्स्ट है screw curvature, the rate of change of direction of principal normal, that means dn by ds is called screw curvature vector and its magnitude, ये by default है क्योंकि तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये बनता है अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट Serret-Frenet फॉर्मूला. ये स्टेट एंड प्रूव आता है मोस्टली, तो इसकी स्टेटमेंट भी हमें ध्यान में रखनी है. मोर ओवर इसको हमने याद करना है, जस्ट लाइक अ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव. उस तरह से ये आगे पूरी बुक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्पल में यूज़ होना ही होना है. तो ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे हम वही फंडामेंटल 3 वेक्टर्स लेंगे जो अभी हमने लास्ट वीडियो में डिफाइन किए थे. टी वेक्टर, एन वेक्टर, बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द टेंजेंट. टी इज अलोंग टेंजेंट, एन इज अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बी इज अलोंग बाई नॉर्मल टू अ स्पेस कर्व एट अ पॉइंट P. देन इस फॉर्मूला के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट dt बाई डी एस यानी कि कर्वेचर वेक्टर इज इक्वल टू k इंटू एन वेक्टर. व्हाट इज k? कर्वेचर. सेकेंड पार्ट db बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस टो एन वेक्टर. थर्ड पार्ट dn बाई डी एस इज इक्वल टू टो बी वेक्टर माइनस k टी वेक्टर. यहाँ पे अब वो बता रहा है कि व्हाट इज k एंड टो. k इज कर्वेचर एंड टो इज टोर्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ फर्स्ट. जब हमने फर्स्ट का प्रूफ शुरू करना है तो t इन्वॉल्व है. वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ t. t इज अ यूनिट वेक्टर, सो t डॉट t इज 1. हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया. सेकेंड पार्ट को हम b डॉट b इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज b इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर. तो अब यहाँ पे हमने डिवाइड करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल विद रिस्पेक्ट टू s. तो ये बनेगा एम आई राइट. और राइट साइड पे 1 का डेरिवेटिव 0. अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट के केस में a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. तो मैं इसको t डॉट डी टी बाई डी एस लिख लूँगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे. आपके पास आ जाएगा 2t डॉट डी टी बाई डी एस इक्वल टू 0. 2 राइट साइड पे चला गया. आपके पास आ गया t डॉट डी टी बाई डी एस इक्वल टू 0. दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है? जब वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. इसका मतलब dt बाई डी एस इज परपेंडिकुलर टू t. वट इज द मीनिंग ऑफ dt बाई डी एस? t डैश. दैट मीन्स t डैश इज परपेंडिकुलर टू t. इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन कर ली है. ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर, आपने ये वाली फॉर्म की थी ना, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डैश आर वेक्टर डबल डैश की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0. यहाँ पे ये आर वेक्टर डैश की जगह t लिख रहे हैं और डबल डैश की जगह t डैश लिख रहे हैं. अब आपके पास क्या आ गया? दैट मीन्स t वेक्टर डैश लाइज इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन. t वेक्टर डैश किस पे लाई कर रहा है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई कर रहा है.
but b vector is perpendicular to the osculating plane, therefore t vector dash is perpendicular to the b vector. ठीक है, let this be equation number 2. अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या कहा था, t डैश इज परपेंडिकुलर टू t, और सेकेंड इक्वेशन में हमने प्रूव कर दिया t डैश इज परपेंडिकुलर टू b. इसका मतलब t डैश इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन t एंड b. t एंड b को कंटेन करने वाला प्लेन कौन सा होगा, b क्रॉस t, और b क्रॉस t किसके बराबर होता है, n वेक्टर के. दैट मीन्स t वेक्टर इज पैरेलल टू n वेक्टर. दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो. और वी कैन से इफ a इज पैरेलल टू b वेक्टर देन a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b वेक्टर. सो वी कैन राइट dt बाई ds इज इक्वल टू प्लस माइनस dt बाई ds इंटू n वेक्टर. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पैरेलल की कंडीशन होती है हमारे पास इज इक्वल टू समथिंग इंटू n वेक्टर. आप ये देख, आपको शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि ये कैसे आया. आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लो, dt बाई ds का मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा तो बाहर आ गया, लैम्डा और मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर. अब इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और यहाँ पे लैम्डा का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया. लैम्डा का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना हमारे पास, तो हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू dt बाई डी एस का मैग्नीट्यूड. लैम्डा पे मैग्नीट्यूड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो तो हमने कांस्टेंट लिया है. तो ये बन गया dt बाई डी एस प्लस माइनस, और उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमने इधर कर दिया. तो ये आपके पास यहाँ पे बन गया. और ये किसकी डेफिनेशन है, k की, और हमने सिर्फ प्लस वाला साइन शो करना है तो हम इसमें से प्लस वाली इक्वेशन ले लेंगे. सेकेंड पार्ट का प्रूफ आप खुद करोगे, बिल्कुल सिमिलर है. यहाँ पे आपने b डॉट b से स्टार्ट करना है. यहाँ के आपके पास आ जाएगा जो b है वो t के परपेंडिकुलर है, और सेकेंड पार्ट में आपके पास आ जाएगा जो db बाई ds है वो t के परपेंडिकुलर है. दोनों परपेंडिकुलर हैं उसके, तो ये b क्रॉस t पे लाई करेगा, यानी कि दोनों पैरेलल हैं. इसी तरह से सेम कंडीशंस के साथ आप इसको कर लोगे. और थर्ड पार्ट के लिए आपने स्टार्ट करना है n वेक्टर की डेफिनेशन से. n वेक्टर इज इक्वल टू b क्रॉस t. तो अब आप क्या करोगे, आपने dn बाई ds की वैल्यू निकालनी है. आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लोगे. जब हम क्रॉस में डेरिवेटिव लेते हैं तो अगली पिछली का प्लेस चेंज नहीं कर सकते, जो वेक्टर जहाँ पे है उसको उसी प्लेस में रखना है. तो ये बनेगा dn बाई ds इज इक्वल टू db बाई ds क्रॉस t प्लस b क्रॉस dt बाई ds. db बाई ds की वैल्यू माइनस टो n वेक्टर, इसकी वैल्यू kn वेक्टर. टो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, k कांस्टेंट है बाहर ले लिया, t क्रॉस n और b क्रॉस n की वैल्यू पुट की. ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया. थैंक यू स्टूडेंट्स.